अच्छा, एक शब्द है पर्सनल फाइनेंस। सुना तो हम सबने कई बार है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि भाई इसका मतलब असल में होता क्या है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल उठता है, क्या है इसका असली मतलब? देखिए, ये सिर्फ बजट बनाने या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने तक की बात नहीं है। नहीं, इसकी दुनिया तो इससे कहीं ज्यादा बड़ी और दिलचस्प है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारा पहला भाग है इसे समझना। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें ना, तो पर्सनल फाइनेंस का मतलब है अपने पैसों को इस तरह से संभालना कि अपनी और अपने परिवार की जिंदगी के जो भी सपने हैं वो पूरे हो सकें। ये एक पूरा सिस्टम है जो हर किसी के लिए बना है। देखिए, जब हम इस शब्द को दो हिस्सों में तोड़ते हैं ना, तो ये इतना मुश्किल नहीं लगता। पहला हिस्सा पर्सनल, मतलब किसी की अपनी जिंदगी, उसके अपने सपने, उसके मूल्य। और दूसरा फाइनेंस, मतलब पैसों को संभालने का एक तरीका। तो ये करता क्या है? ये सपनों को पैसों की दुनिया से जोड़ने वाला एक पुल है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये है क्या। अब आते हैं दूसरे भाग पर। आखिर ये जरूरी क्यों है? और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये असली जिंदगी की बात है। यहां ना एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। पर्सनल फाइनेंस कोई मंजिल नहीं है। नहीं, ये तो एक टूल है, एक जरिया है, और सच कहूं तो एक बहुत ही पावरफुल जरिया है जो सपनों को हकीकत बनाने का दम रखता है। एक मिनट के लिए सोचिए, अपना घर हो, दुनिया घूमने का सपना, या फिर आराम से रिटायरमेंट लेना, जिंदगी के जितने भी बड़े बड़े लक्ष्य हैं, इनकी नींव कहाँ है? इनकी नींव एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग पर ही तो टिकी है ना? तो फिर सवाल ये है कि ये सब काम करता कैसे है? इसे समझने के लिए आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, इसके 5 सबसे मजबूत स्तंभ। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर है कमाना। ये वो पैसा है जो सैलरी से, किसी बिजनेस से या किसी साइड इनकम से आता है। कह सकते हैं कि कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। अब आता है दूसरा स्तंभ, बचत और निवेश। देखिए, सिर्फ पैसा कमा लेना ही काफी नहीं होता। असली खेल तो तब शुरू होता है जब उस पैसे को भविष्य के लिए बचाया जाए और फिर उसे काम पर लगाया जाए ताकि वो समय के साथ और बढ़े। यहीं से असली मैजिक शुरू होता है। तीसरा स्तंभ है सुरक्षा। इसका सीधा सा मतलब है अपनी मेहनत की कमाई और जो भी संपत्ति बनाई है उसे किसी भी मुश्किल वक्त से बचाना। बीमा और इमरजेंसी फंड, ये समझिए कि ये हमारे फाइनेंशियल कवच हैं। फिर है चौथा स्तंभ, खर्च करना। मतलब पैसा बाहर कैसे जा रहा है उसे मैनेज करना। बजट बनाने का यही तो फायदा है। इससे ये पक्का हो जाता है कि पैसा सही जगह जा रहा है, यानी हमारी जरूरतों पर और उन ख्वाहिशों पर जो सच में हमारे लिए मायने रखती हैं। और आखिर में 5वां स्तंभ, उधार लेना। अक्सर लोग सोचते हैं कि कर्ज लेना हमेशा बुरा होता है, पर ऐसा नहीं है। घर के लिए या पढ़ाई के लिए लोन लेना एक स्मार्ट फैसला हो सकता है। शर्त बस इतनी है कि इसे पूरी समझदारी के साथ मैनेज किया जाए। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, भाग 4, मुख्य सीख। तो इस पूरी चर्चा से क्या निकल कर आता है? सबसे बड़ी सीख ये है कि पर्सनल फाइनेंस को सिर्फ नंबरों का खेल समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की एक कला है। ये वो ताकत है जो जिंदगी का कंट्रोल हमारे अपने हाथों में देती है। तो अब ये सवाल हर किसी के लिए है, सोचने के लिए है कि अगर आज से इस पर ध्यान देना शुरू किया जाए तो वो पहला सपना या लक्ष्य कौन सा होगा जिसे पर्सनल फाइनेंस की समझ के साथ पूरा करने की कोशिश की जा सकती है।